डियर स्टूडेंट्स, आज हम वेव ऑप्टिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, टू प्रूव लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हमें प्रूव करना है हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है ना, यानी वेव एस्पेक्ट ऑफ लाइट हमें कंसिडर करना है। तो कल हमने इसका पहला पार्ट आपको बताया था जिसमें हमने प्रूव किया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। तो आज हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करेंगे। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता है क्या? When light enters from denser medium to from a rarer medium to denser, ये आ गई। ठीक, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, रिफ्रैक्ट होके बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, या अगर रेयर टू डेंसर टू रेयर होगी इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो फर्स्ट लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आर है आपका, रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट इज इक्वल टू n2/n1। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है तो इसका n2 है, या n1 साइन आई क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन n2 साइन आर, इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, ये पहला लॉ, ये हमें प्रूव करना है, ये हमने रे ऑप्टिक्स से किया था, अब हमें वेव ऑप्टिक्स से करना है। और दूसरा लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन सेम प्लेन, ये हमें प्रूव करना है, लेकिन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। ओके, नाउ लेट अस सपोज दैट वी हैव एन इंटरफेस separating rarer and denser medium. This is rarer medium, ठीक, and this is denser medium. We name it by medium 2 and this as medium 1. ठीक है, this interface is P dash, ठीक है, separating the two media. Let us suppose that we have a plane wavefront AB. AB is a plane wavefront which is incident upon at point A at the surface interfering the two media. तो इसको हम ऐसे ही ray of light is always perpendicular to the wavefront. ठीक है, here we drop a normal separating at a point of separation or at point of incidence. This is n, then this will be angle of incidence. ठीक है, angle between normal and the incident ray. Now this is perpendicular, ray is perpendicular to AB wavefront, so if is I, this is 90 minus I, and this is angle I. Okay, now this is at time t equal to 0. Now assuming that this point, इसको थोड़ा सा बड़ा लंबा बनाते हैं, from point B this ray of light or wavefront reaches point C at an interface, so that time taken is tau and velocity in this medium is v1. Then this BC will be equal to velocity into time, that is vt1. So हम यहाँ पर लिख के रखेंगे BC is equal to tau v1. ठीक है, तो v1 ऐसे, during that time this point will go into the denser medium. Okay, so we using Huygens principle, with this will be also source of what vibrations. So with AS center we draw an arc, we draw a hemisphere. ठीक, we draw an hemisphere with center as A and whose radius is equal to, assuming that velocity is v2 here, it will be v2 tau, क्योंकि टाइम सेम लगेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अगर ये क्रस्ट यहाँ पर निकला तो यहाँ तक वापस पहुँचने में इसको टाउ लगेगा, अगर B से क्रस्ट C तक पहुँचा उसको टाउ, ये टाइम सेम लगेगा यहाँ तक। ठीक है, नाउ इसी तरह से इस पॉइंट से भी रे आएगी, वो यहाँ पहुँचेगी तब तक, दूसरी यहाँ पहुँचेगी, तीसरी यहाँ, तो इन्फिनिट नंबर ऑफ ये जो पॉइंट्स हैं उनसे वाइब्रेशंस यहाँ पहुँचेगी। सो वी ड्रॉ अ टेंजेंट प्लेन एज पर कॉमन टेंजेंट प्लेन टू ऑल दीज, जो यहाँ इन्फिनिट नंबर ऑफ
ये पॉइंट्स हैं वहां से, तो हम सारे नहीं दिखाएंगे, हमने एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ए दिखाया, ठीक है। नाउ दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेट अस से दिस इज पॉइंट ई, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। नाउ हियर दिस एंगल, this is 90 because this is a ray of light, it is always perpendicular to tangent. So this अगर ये r है तो इसको मैं थोड़ा यहाँ लिखूंगा, ये v2 टाउ है, ठीक। नाउ दिस इज r, दिस एंगल ये नॉर्मल है तो ये एंगल 90 है, दिस इज 90 माइनस r, ये 90, ये 90 माइनस r, तो 180 में से निकालेंगे ट्राइंगल दिस AEC में से, तो ये बचेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो व्हाट अबाउट AE? AE will be equal to, this will A be equal to tau टाइम्स सेगुलर वेल, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पर v2 है, डिस्टेंस इनटू टाइम, ओके। नाउ वी डिवाइड BC बाय AE, इन दो को डिवाइड करेंगे, tau and tau will cancel, it will be v1 by v2. Let us put it as equation 1, ठीक है। Now from triangle ABC, from triangle ABC, this is perpendicular, ये perpendicular है, ठीक। perpendicular BC divided by ये hypotenuse है, ये base है क्योंकि एंगल यहाँ पर बनाता है, so AC will be equal to sin of I। अब हम स्नेल्स लॉ प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक। अगेन फ्रॉम ट्राइंगल ये लेंगे AEC, यहां पर हम साइन आर ढूंढेंगे, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, क्योंकि हमें आर लेना है, ठीक। तो यहां मैं मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो दैट इज परपेंडिकुलर AE डिवाइड बाय हाइट ऑफ हाइपोटेन्यूज AC, दैट इज नाउ साइन आर। दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस क्योंकि एंगल यहां बना रहा है इसके साथ, ओके। तो अगर आप कभी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बेस कैसे देखते हैं हम, देखिए हमेशा रेक्टेंगल जो 90 के अपोजिट अगर लेना हो तो ये बेस है, ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज अपोजिट टू दिस होता है 90 के, तो अगर 90 ये है तो हाइपोटेन्यूज ये है, यहाँ 90 ये है तो हाइपोटेन्यूज ये है, ठीक है। सो लेट अस डिवाइड दिस, लेट अस से दिस इज 2 एंड दिस इज 3, we divide 2 by 3, then we get AC and AC will cancel out, BC by AE, रेस्ट कैंसिल हो जाएगा, साइन I by साइन R, ठीक है, साइन I by साइन R। नाउ BC by AE is equal to V1 by V2, so if we substitute in this equation 4 this from equation 1, what we will get, we will get BC, we will get इसके बदले में BC बाई AE के बदले में V1 बाई V2, सो हम ऐसे लिख सकते हैं, सो साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू V1 बाई V2, ठीक है। नाउ इफ यहां पर लिख देते हैं, इफ एंगल R, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इज लेस देन एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस से ये छोटा होगा, अगर हम मान लेते हैं पहले, ठीक। then sin R will be less than sin I, क्योंकि अगर एंगल छोटा हो तो साइन भी उसका छोटा होता है, बड़ा हो तो बड़ा होगा। तो यहां पर हम देंगे वैल्यू, तो उसका मतलब क्या होगा, साइन I बाई साइन, देयरफॉर दिस रेशियो साइन I बाई साइन R, चूंकि ये बड़ा है ये छोटा है, सो दिस विल बी ग्रेटर देन 1। तो अगर यहां पर अप्लाई करेंगे, चूंकि ये ग्रेटर देन 1 है, V1 बाई V2 भी ग्रेटर देन 1 होगा, विच इंप्लाइज दैट V1 बाई V2 is greater than 1 or V1 is greater than V2. This is very important result. इससे पहले वाले लेक्चर में जब हमने आपको कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ाया था, उसमें उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, अगर रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, देन स्पीड ऑफ द लाइट शुड इंक्रीज, व्हाइल एज हम ये देखते हैं कि जब रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम होती जाती है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज होती है, कम हो जाती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर देखिए V1 कहाँ है, रेयर मीडियम में,
V2 कहाँ है, डेंसर मीडियम, सो V1 इज ग्रेटर देन, वेलोसिटी यहाँ ज्यादा है, यहाँ डेंसर मीडियम है, क्यों कम है, क्यों, क्योंकि ये जो है हमने माना है कि R छोटा है, छोटा कब होगा, जब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा। तो इसने प्रूव किया, फर्म फुटिंग की वेव ऑप्टिक्स की यहाँ पर हाइजेंस प्रिंसिपल ने कि जब आप जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड इट स्पीड विल डिक्रीज, सो V1 विल बी, यहां पर मैंने लिखा है V1 विल बी ग्रेटर देन V2। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये दो इक्वेशन मैंने लिखी रखी हैं और हमने क्या कंक्लूड किया था, V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी रेयर मीडियम में लाइट फास्टर चलती है बनिस्बत की डेंसर मीडियम में। नाउ वी नो दैट एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, लेट अस से इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 है एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव से डिफरेंशियल क्या है, n1 विल बी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वो c है, और वैक्यूम डिवाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, लेट अस से दिस इज मीडियम 1। इसी तरह से एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिवनेस ऑफ दिस मीडियम विल बी n2, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइड बाय v2, ठीक। सो इफ वी डिवाइड दीज टू लाइक दिस, n2 by n1, then what we will get, we will get V1 by V2। इन दो को डिवाइड करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे इससे, तो रिजल्ट हमारा ये निकलता है, थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, दैट मीन्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सो यहां पर हमने अभी देखा ये एक इक्वेशन अभी हमने लगाई थी जो इससे पहले थी हमारी, वो मैं भूल गया यहाँ, साइन I बाई साइन R किसके बराबर निकला था, V1 बाई V2, इससे पहले जो इक्वेशन थी। तो अब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे इसको जो हमने इससे पहले इक्वेशन लाए, सो V1 बाई V2, V1 बाई V2, यहाँ पर क्या है N2 बाई N1, यहाँ पर क्या है साइन I बाई साइन R। तो जब हम कंपेयर करेंगे ये क्या निकलेगा, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू N2 बाई N1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, विच इंप्लाइज दैट साइन I n1 sin I is equal to n2 sin R. What is this? This is nothing but Snell's law. So we have proved this Snell's law that sin I, the n1 sin I or n2 sin is equal to n2 sin R, that is Snell's law। तो पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे बढ़ते हैं। Next, suppose that this point, from this point, these vibrations reach, a wave reaches at point C, and this BC, this path BC, यहाँ पर लिखेंगे BC is equal to lambda 1, the wavelength। आगे, now अगर ये wavelength BC से B से C तक है, तब तक भी ये A से C तक, लेकिन वो भी wavelength के बराबर, लेकिन इस मीडियम में। क्यों, अगर यहाँ से क्रस्ट निकलेगा, वो यहाँ पहुंचा तो उसी टाइम में क्रस्ट, अगर यहाँ से निकला वो क्रस्ट यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि BC इज इक्वल टू वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड हियर AE इज इक्वल टू लैम्डा 2, ठीक है। सो वी डिवाइड BC बाय AE इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू निकाल के रखा था पहले, V1 बाई V2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, लैम्डा, जब हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू V1 बाई V2। नाउ अभी हमने देखा V1 इज ग्रेटर देन V2 इससे पहले, इट मीन्स दैट दिस रेशो V1 बाई V2 इज लेस देन 1, क्योंकि ये डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 1। क्यों, V1 बड़ा है, वेलोसिटी यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, सो इट इज ग्रेटर देन 1, विच इंप्लाइज दैट लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। और लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसका मतलब जब लाइट जाती है, तो ये जो रिजल्ट हमें निकला, इससे हमें पता चला
कि एक जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम आती है वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ऑल्सो लैम्डा 1 इसमें थी वेवलेंथ और लैम्डा 2 डेंसर में, तो लैम्डा 2 भी डिक्रीज होती है। सो लैम्डा ऑल्सो डिक्रीजेस। सो when light enters from rarer to denser medium, its velocity as well as its wavelength decrease. Okay, what about the frequency? Now frequency is characteristic of a particle or a wave. It does not change. Frequency remains same. Frequency remains same because it is characteristic of a wave. So this frequency remains constant because it is a characteristic of a wave. नेक्स्ट सेकंड पार्ट, वो मैंने कल भी आपको दिखाया पिछले लेक्चर में, उसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। देखिए यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं इसको ये प्रूव करता हूँ सेकंड पार्ट ऑफ द लॉ। नाउ पी डैश ये क्या है, ये है दिस इंटरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू बोर्ड, ठीक है, प्लेन ऑफ बोर्ड। Incident this wave front, that is AB, is perpendicular to plane of board, ठीक है। और AE refracted wave, this EC is perpendicular to plane of board, यानी ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है रिफ्रैक्टेड, और ये जो है ये भी ऐसे, यानी ऐसे राइट आ रही है इस पे ऐसे, ठीक है। ये वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ऐसे है, तो ये तीनों परपेंडिकुलर है बोर्ड के। नाउ NA नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर है, टू द दिस, ओके, PP के परपेंडिकुलर है, ठीक, यानी NA नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू PP डैश। AB इसके ये किसके परपेंडिकुलर है, लेट अस से दिस इज AA डैश, ठीक है। सो दिस इज इंसिडेंट रे, ठीक है, वो इंसिडेंट रे AA डैश, A इज परपेंडिकुलर किसके, दिस फ्रंट के, AB के। इसी तरह से रिफ्रैक्टेड रे AE किसके परपेंडिकुलर है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। देखिए ये परपेंडिकुलर टू बोर्ड, ये तीनों नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, ठीक, और परपेंडिकुलर टू दीज। तो अगर ये परपेंडिकुलर, तो इस ये मैंने दिखा ये परपेंडिकुलर, तो रे ऑफ लाइट इसके परपेंडिकुलर, तो वो बोर्ड के प्लेन में आ गई। इसी तरह से ये रिफ्रैक्टेड प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या है, ये रिफ्रैक्टेड, ये भी इसी प्लेन में आ गई, ठीक। इसी तरह से ये जिस इंटरफेस है, ये परपेंडिकुलर बोर्ड है और नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर, तो तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू दिस, हेंस दे आर इन सेम प्लेन, दैट इज प्लेन ऑफ द बोर्ड। ओके, ये हो गया सेकंड पार्ट, ठीक है। एट रेयरर मीडियम, इससे पहले था रिफ्रैक्शन है डेंसर मीडियम, ठीक। तो ये सपोज ये इंटरफेस है, अब डेंसर मीडियम DM डेंसर मीडियम 1 यहाँ पर है, ठीक, ये रेयरर मीडियम है RM मीडियम 2, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट है AB, इंसिडेंट एट टाइम t = 0, ये इंसिडेंट रे है, रेज है, ठीक है ना, सारी यहाँ इन्फिनिट नंबर ऑफ रेज है, तो ये यहाँ नॉर्मल होंगी perpendicular to the wave front. Now let us draw a normal. This is angle I. Now assuming that this B reaches this surface at C in time tau, ठीक है, जो मैंने इससे पहले बताया आपको, तो वही। तो अब रे ऑफ लाइट चूंकि डेंसर से रेयर जा रही है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक मिनट, ऐसे जाएगी, ठीक है,
दिस इज नाउ एंगल आर। तो चूंकि ये डेंसर मीडियम से रेयरर की तरफ, सो इट विल मूव फास्टर। अभी हमने प्रूव किया, तो ये लंबा पाथ ट्रेस करेगी। इससे क्यों? इसने बी सी यहाँ तक किया, ये डेंसर मीडियम है, तो जब रेयरर मीडियम आएगी तो लाइट ज़्यादा आगे जाएगी। सो हम क्या करेंगे, विद पॉइंट ए एज सेंटर एंड ड्रॉ अ हेमिस्फीयर एट ई, सो दिस विल बी रिफ्रैक्टेड रे। तो हम ये ऐसे यहाँ पर डालेंगे। सो दिस विल बी योर, अब ये जैसे ट्रायंगल हमने किया, तो ये एंगल आई है, तो ये एंगल आर है इससे पहले, ठीक है। नाउ साइन आई बाई, यहाँ पर वेलोसिटी v1 मानेंगे, यहाँ वेलोसिटी v2। सो साइन आई बाई साइन आर इज ऑल्सो वैलिड, दैट इज n2 बाई n1, यहाँ पर भी वैलिड है वो, ठीक। नाउ यहाँ पर क्या होगा, साइन आर विल बी greater than sin I, or which implies R will be greater than I. So angle of refraction will be greater than angle of incidence. Now यहाँ पर refracted plane ये है, ये incident plane है, okay. Now total internal reflection आपने पढ़ी, if I is equal to IC, then अगर angle of incidence होगा critical angle के बराबर, then this equation will change, sin IC साइन आर तब क्या होता है, आई इज आर होता है तब 90, ठीक है। तो ये 90 हो जाएगा। सो दिस साइन आर विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, बिकॉज साइन 90 विल बी इक्वल टू 1। सो साइन यहाँ पर लिखूंगा मैं, साइन आई सी विल बी इक्वल टू n2 बाई n1, ठीक है। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ इफ आई सी इज ग्रेटर देन इफ आई इज ग्रेटर देन आई सी, तो ये I ग्रेटर देन IC बनेगा। सो देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी नो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, याद रखो, यानी इस रेयरर मीडियम में कोई रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट नहीं होगा अगर ये एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल होगा। सो दिस इज केस ऑफ अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। नेक्स्ट जो है छोटा सा टॉपिक, बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट एज दे अंडरगो और रिफ्लेक्शन। जब वेव फ्रंट रिफ्लेक्शन उनकी उसकी होती है, तो उसमें क्या चेंज आती है। मिसाल के तौर पर हम प्रिज्म लेते हैं, ठीक, ए बी सी। वी सपोज दैट अ प्लेन वेव फ्रंट पी क्यू इज इंसिडेंट ऑन दिस। तो ये प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। अब देखिए, जब चूंकि ये इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं यहाँ, मिसाल के तौर ये पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, हमने समझो 1 सेकंड में, तो जब ये यहाँ 1 सेकंड टाइम लिया हमने, तो ये यहाँ पहुंचे, उसको कोई ये मीडियम एनकाउंटर नहीं करना, समझो ये 1 सेकंड में यहाँ पहुंच गया। अब जो मिसाल के तौर पर नेक्स्ट पॉइंट आएगा, तो जब ये यहाँ टकराएगा, उसको ये डिस्टेंस यहाँ निकाल ले, चूंकि डेंसर मीडियम है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट यहाँ डिक्रीज होगी। सो इस पॉइंट को बाहर जाने में डिले होगा, तो समझो वो यहाँ पहुंचा, इससे पीछे थोड़ा सा समझो, ये यहाँ पहुंचा पहला वाला, ये यहाँ वाला यहाँ पहुंचा, ठीक है। जो लास्ट वाला है उसको पूरा डिले हो जाएगा, बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, क्यों, डेंसर मीडियम एनकाउंटर करना, तो ऐसे आएगा। तो ये जो अगर हम ये सारे इन्फिनिट पॉइंट्स ऐसे करेंगे, तो ये जो वेव फ्रंट होगा ये टिल्ट होगा। सो वी विल गेट अ टिल्ट इन दिस, ओके। दूसरा, अगर मिसाल के तौर पर कॉन्वेक्स, इसको मैं साफ करता हूं, मिसाल के तौर पर कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, तो एक प्लेन वेव फ्रंट है जो इस पे इंसिडेंट है, ठीक है। अब देखिए, ये पॉइंट जब जाएगा, मिसाल 1 सेकंड, मिसाल के तौर पे यहां पहुंचा, ठीक है। अब ये यहां से जो पॉइंट जाएगा उसको ये थिकनेस कवर करे, तो डिले हो जाएगा थोड़ा, तो पीछे रहेगा। अब जो ये कॉन्वेक्स लेंस थिकेस्ट होती है बीच में, तो वो उसको ज़्यादा डिले हो जाएगा, तो वो यहाँ पहुँचेगा। यहाँ पर थिकनेस कम हो जाती तो वो ऐसे आएंगे पॉइंट्स, तो ऐसे आ जाएंगे, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ सबसे ज़्यादा डिले होगा, नीचे नीचे जब जाएगा, जो पॉइंट नीचे नीचे होगा उनको कम डिले होगा बाहर आने में। तो ये प्लेन वेव फ्रंट क्या बनता है,
ये बनता है कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, ऐसे ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बनता है, ठीक है। सो कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, तो प्लेन वेव फ्रंट मीन्स लाइट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक, इन्फिनिटी से हम लेते हैं प्लेन। तो जब इन्फिनिटी से लाइट आती है तो ऑब्जेक्ट कहाँ करता है, फोकस से पास होता है, तो यही है, तो ये कन्वर्ज होता है टुवर्ड्स द फोकस। सो प्लेन वेव फ्रंट व्हेन इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस बिकम्स अ स्फेरिकल कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, ओके। अब मिसाल के तौर पर एक और हम लेते हैं रिफ्लेक्शन वाला केस। लेट अस से दिस इज कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। अब इस पे यही प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट है। अब ये जो पॉइंट है जब यहाँ पहुंचेगा, इस वाले को ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा कर, क्योंकि ये बीच में ऐसे कर्व्ड है, इसको ज़्यादा डिस्टेंस चलनी है इतनी, ठीक है। तो इसको जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ये इसको डिले हो जाएगा, ये इसको काम डिले, क्योंकि ये नज़दीक है, यहाँ डिप्रेशन है, तो यहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। तो जब बाहर आएगा तो कैसे होगा, पहले ये पॉइंट बाहर आएगा इस अपर हाफ में से, ये लास्ट पे यहाँ रिफ्लेक्टेड पॉइंट आएगा, ये उससे पहले आएगा, ये उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, तो यहाँ पर जो होगा ये क्या आएगा, इट विल बी अ ऐसे, ये लास्ट पे आएगा ना, तो ऐसे, तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट आएगा। ओके, अब आपको एक क्वेश्चन है, अगर यही प्लेन वेव फ्रंट कॉन्वेक्स कॉनकेव डबल कॉनकेव लेंस पे इंसिडेंट होगा तो उसका क्या होगा, और कॉन्वेक्स मिरर पे ये इंसिडेंट होगा तो तब क्या होगा, उसका आंसर मुझे आप भेज दिएगा, ठीक है, ओके, या कमेंट्स में आप लिख दीजिए। थैंक यू।